क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -6 और ए बिंदुओं ए -3, -1 तथा बी -8, 9 से बनने वाले रेखाखंड को बांटता है। तो ए का मान भी ज्ञात करना है। तो हमको M1 और M2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? M1 और M2, और उसके बाद हमको ए का भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र यहाँ दे रखा है, क्या है? x बराबर M1 x2 M2 x1 बाई M1 प्लस M2 y का भी है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है। तो x1 -6 है बराबर M1 ही रहने दीजिए, x2 हमारा क्या है? -8 प्लस M2 हमारा M2 है, और x1 हमारा कितना है? -3 और बटा कितना? M1 प्लस M2। सही है। फिर यहाँ y की जगह पर ये M1 गुने y2 कितना? 9 और प्लस M2 हमारा M2 है और y1 हमारा -1 है ना। अब बटा M1 प्लस M2। अब यहां से देखते हैं क्या करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसको देख लेते हैं। -8 M1 -3 M2 अब बटे M1 प्लस M2। इसको सॉल्व करके रखेंगे, एक ही वैल्यू अपने आप आ जाएगी, इसको कुछ करना नहीं। M1 माइनस M2 अब बटे M1 प्लस M2। अब इसको यहीं पर स्टॉप कर लीजिए, यहां से हम M1 और M2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक से करेंगे तो -8 M1 अब -3 M2 और यहाँ हो जाएगा -6 M1। 6 से इसको गुना कर रहे हैं, है ना। अब -6 M2, M1 को इधर ले लेते हैं, -8 M1 अब माइनस के इधर आएगा तो प्लस का, और -6 M2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, घटा लीजिए। 8 में से 6 गया तो माइनस का 2 M1 है ना, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -3 M2 होगा ना। 8 में से 6 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, बड़ा कौन? 6 का साइन माइनस का है तो माइनस दे दिए, 8 का साइन माइनस का तो माइनस दे दिए। अब क्या करना है कि M1 तो रहेगा और M2 को इधर लाएंगे, गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, और -3 ये गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, मतलब हमको M1 आ गया 3, M2 आ गया 2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, A बराबर M1 तो आ गया ना, M1 कितना आ गया 3 और M2 कितना आ गया 2, रख दीजिए। 9 इंटू 3 माइनस M2 कितना है 2 और 3 प्लस 2, A बराबर 9 या 27 माइनस 2 बटा 5 कितना 25 बटा 5, इसलिए A बराबर